Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने कसी कमर, अंदर खाते कर रहे हैं तैयारियां। सबकी नजरें पार्टी पर, क्या मिल पाएगी उन्हें इस बार टिकट? सबसे ज्यादा घमासान मचा है सत्ताधारी पार्टी में। हर बार की तरह क्या इस बार भी सभी पार्टियां पैराशूट से उतारेंगे उम्मीदवार? पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाले नेताओं को क्या इस बार भी मिलेगी लॉलीपॉप? क्या चाहती है जनता और क्या है जनता की राय? देखिए सिर्फ और सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता की राय। लोकसभा चुनाव 2019 के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने करनाल लोकसभा सीट से संभावित उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनके मतभेदों और हाल ही में प्रियंका गांधी के राजनीति में प्रवेश करने के बाद भाजपा के सांसद अश्विनी चोपड़ा को करनाल से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट मिल पाना संभावित नहीं है। और हाल ही में करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के कामकाज पर नाराजगी जताई थी, तो वहीं सभी पार्टियां अपने जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। करनाल लोकसभा में जातिगत समीकरणों ने हमेशा प्रमुख भूमिका निभाने वाली ब्राह्मण समुदाय के साथ सभी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। या यूं कहें कि निर्वाचन क्षेत्र ने ब्राह्मण निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा प्राप्त कर लिया है, क्योंकि इसने 1976 में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद करनाल में 12 चुनाव में से 9 ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुना था। इस सीट से जीतने वाले गैर ब्राह्मण उम्मीदवारों में करनाल के वर्तमान सांसद अश्विनी चोपड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल और जनता पार्टी के मोहिंदर सिंह शामिल थे, जिन्होंने 1978 में करनाल में उपचुनाव जीता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पंजाब केसरी दिल्ली के मालिक अश्विनी चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया। मोदी की लहर ने चोपड़ा को जितवा दिया। भाजपा के सामने कांग्रेस के 2 बार के पूर्व सांसद अरविंद कुमार शर्मा, इंडियन नेशनल लोकदल के स्वर्गीय जसविंदर सिंह संधू और वीरेंद्र मराठा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर भाजपा के अश्विनी कुमार चोपड़ा ने करनाल सीट अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अरविंद कुमार शर्मा को हराकर 3.6 लाख से अधिक वोटों से जीत की थी। चोपड़ा को 5.95 लाख वोट मिले। कांग्रेस के अरविंद शर्मा को 2.34 लाख, इनेलो के जसविंदर सिंह संधू को 1.87 लाख और बसपा के वीरेंद्र मराठा को 1.2 लाख वोट मिले। यह मोदी समर्थक लहर थी जिसने 2014 के लोकसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज करने के लिए करनाल में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में टैग की गई अश्विनी की मदद की थी। करनाल संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरोंडा, असंध, पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहर, इसराना और मालखा शामिल है। चोपड़ा ने पिछले चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों पर एक आरामदायक जीत दर्ज करने के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों का नेतृत्व किया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गृह नगर होने के साथ संसदीय सीट आगामी लोकसभा चुनावों में एक प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार संसदीय क्षेत्र में 18.11 लाख से अधिक मतदाता हैं। करनाल एक बहुजाति निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक जाट मतदाता हैं, 2 लाख से अधिक सिख और अरोड़ा मतदाता हैं, 1.5 ब्राह्मण मतदाता हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और पंजाबी मतदाताओं को संभावित गेम परिवर्तक माना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र में हरिजन, रोड, वाल्मीकि, घेवर, राजपूत, गुज्जर और सैनी समुदायों के मतदाता भी हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि करनाल संसदीय सीट को 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने सहयोगी दल हरियाणा जनहित कांग्रेस के लिए छोड़ दिया था। हालांकि अपने उम्मीदवार पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्र मोहन के साथ हुए विवाद के बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस ने सिरसा लोकसभा सीट लेने के लिए चुना था और भाजपा ने तुरंत करनाल के लिए अश्विनी चोपड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल को अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार 1999 में हार का सामना करना पड़ा था, जब वे करनाल सीट से भाजपा के प्रतिद्वंदी ID स्वामी से हार गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ID स्वामी के खिलाफ उनकी हार ने करनाल सीट पर पिछले 1998 के चुनाव में उसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ अपनी जीत का पीछा किया। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जो हरियाणा राज्य से संबंध रखती हैं, उन्होंने भी यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के चिरंजी लाल शर्मा ने भी सुषमा को हराया था। लोकसभा चुनाव 2019 नजदीक आने के साथ राजनीतिक दलों ने करनाल सीट से संभावित उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनके मतभेदों और हाल ही में प्रियंका गांधी की राजनीति में प्रवेश के बाद भाजपा सांसद अश्विनी को करनाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट मिलने की संभावना नहीं है। पिछले दिनों करनाल के सांसद ने भी हरियाणा में अपनी भाजपा सरकार की कामकाज पर नाराजगी जताई थी। करनाल सीट के उम्मीदवारों की तलाश कांग्रेस, इनेलो और नवगठित जननायक जनता पार्टी भी कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। इस बार हरियाणा में चुनाव दिलचस्प होने वाला है। अभी से ही शहरों और गांव की गलियों में लोकसभा चुनाव की चर्चा होने लगी है। हर किसी को चुनाव का इंतजार है। तो चलिए इस बार हम युवाओं के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनको उनका सांसद कैसा चाहिए। मैम देखिए, हमारा सांसद एक लोकल इंसान होना चाहिए, क्योंकि जो लोकल इंसान होगा वो लोकल समस्याओं को अच्छी तरह जानेगा। यानी कि उसको ये पता होगा कि कहाँ विकास की ज्यादा जरूरत है, कहाँ बिजलियाँ कम है, कहाँ पार्क नहीं है। अगर हम बाहर के इंसान को दे देते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी ही स्टेट से ज्यादा वो नहीं हो पाता, वो जल्दी नोन नहीं हो पाता। 4 साल बीत जाते उसे यही नहीं पता कौन सी गली कहाँ है ये वो। और जो लोकल इंसान होगा वो उस चीज को अच्छी तरह जानेगा, कहीं ना कहीं वो उसको अच्छी तरह डेवलप करेगा। तो जहाँ के है वही के अगर इंसान को वो करेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा उसमें कहीं ना कहीं। हमारा जो करनाल का MP है अश्विनी चोपड़ा, हमने आज तक उसको देखा भी नहीं है। कभी एक बार अखबार में फोटो छपी थी, याद ही नहीं है वो कैसा है, क्योंकि वो बाहर का है। हमारा ये मानना है कि जैसे हमारे MP बन रहे हैं वो हमारे लोकल हो, स्थानीय हो, हमारे एरिया से रिलेटेड हो, क्योंकि अगर वो हमारे एरिया से रिलेटेड हो गए तो ही वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं आसानी से। और दूसरी बात ये, अगर वो दूर का होगा, दिल्ली का होगा, तो हमें उससे कुछ काम है तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर वो यहाँ का होगा तो हम फटाफट यहाँ जा सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो लोग हमारे साथ हमारे आसपास के माहौल में रहते हैं वही हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं और उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि लोकसभा में जो MP की सीट है आने वाले चुनाव में वो टिकट उसको मिले जो हमारा लोकल हो, स्थानीय हो। मेरा मानना है कि जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर हमें पता ही रहता कि जो MP होते हैं वो हमारे किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कई बार किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ले लिया जाता है, लेकिन हम जानते ही नहीं है। ये सब तो गलत है ना। अब लोग जहाँ पर रहते हैं वही लोग तो उनके बारे में, अपने आसपास के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं कि हमारे पास ये सुविधाएं होनी चाहिए, हमारी ये समस्याएं हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं वो जो दूर के होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता जो आसपास की। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार जो करनाल से MP का चुनाव लड़े वो किसी आसपास के क्षेत्र से ही बिलोंग करना चाहिए, ताकि वो हमारी समस्याओं को समझे और बाद में हमारा लोकसभा में जाकर अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सके। धन्यवाद। मतलब जो हमारा नेता ना, जो हमारा मतलब कि हमारे सिटी से हो, हमारे पानीपत शहर से हो, मतलब जो सोचे कि हमारे मतलब कि हमारे यहाँ के युवाओं को जो रोजगार मिले, हमारे यहाँ का रोजगार। मतलब कि जो बाहर का बंदा होगा मतलब कि सोचा कि मतलब कि सिर्फ यहाँ का बन के नहीं था और बाहर चल जाएगा बंदा। वो सोचा नहीं कि यहाँ के बंदों को भी कुछ ना कुछ काम वगैरह दी जाए, मतलब कि रोजगार दी जाए। मतलब जो हमारे यहाँ की हालत हो रही है, नालियाँ वगैरह जो भी कुछ है, मतलब अपने सोचेगा मतलब कि जो हमारा बंदा होगा वो सोचेगा हमारे बारे में कि भी हाँ कि हमें भी अपना कुछ सिटी को अच्छा बनाना, मतलब कि बेनिफिट्स, मतलब कि अपने युवाओं को रोजगार मिलना अच्छे से। मतलब इसके बारे में कब सोचा है मैम एक्चुअली वो बाहर गया, मैम वो सोचा कि मैं मेरे को बाहर ही क्या करूँगा। वो सोचा कि मतलब कि वो बन जाएगा यहाँ का, बट कुछ होगा नहीं मैम यहाँ पे। अब जैसे कि अपने करनाल में है वो, मतलब कि तो कुछ रोजगार नहीं मिला किसी बंदे को भी, सब ऐसे ही मतलब MBBS करके बैठे, मतलब कुछ भी नहीं उनको हो पा रहा उनका। एक तो हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे एरिया का हो, क्योंकि जो बाहर का बंदा होता है ना, जैसे अभी अश्विनी चोपड़ा बना हुआ है करनाल से हमारा MP, तो उसको यहाँ के एरिया की नॉलेज नहीं है कि यहाँ क्या मतलब कि कैसा एरिया है, कैसा यहाँ पे काम है, कैसे बंदे हैं यहाँ के, क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ के लिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो MP बनना चाहिए ना, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर MP बनते हैं तो वो लोकल होना चाहिए, बाहर का बंदा नहीं होना चाहिए। तो आज एक क्वालिटी ये होनी चाहिए कि एक तो वो एनवायरनमेंट को देख के काम करे,
और सभी सिचुएशन को हैंडल कर सके। हम अपने मतलब क्षेत्र के हिसाब से एक लोकल आदमी जो नेता हो हमारा, हम वो चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, और जो हम अपनी जो बात रखना चाहते हैं हम उसको उसके पास रख सके जाके, ताकि हमारे जो क्षेत्र का विकास है वो अच्छे से हो सके। और हम किसी भी बाहर के नेता को नहीं चाहते अपने क्षेत्र में, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए अपने विकास के उसमें। जो हमारा लोकसभा का सांसद है वो लोकल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर लोकल होगा तो जो वो लोगों की प्रॉब्लम है या पानीपत की जो प्रॉब्लम है या पानीपत के बारे में अच्छे तरीके से पता होगा, अवेयर होगा या जानता होगा हर एक एरिया के बारे में, हर एक सेक्टर के बारे में, या कहाँ पे क्या डेवलपमेंट करना है, कहाँ पे काम की ज़रूरत है, यहाँ लोगों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन सब से वो बड़े अच्छे से अवगत होगा। तो उसका लोकल होना ज़रूरी है, या एक तरीके से वो लोगों को अच्छे से डील भी करेगा, या लोग उसके साथ अगर जानते हैं वो लोकल है, पानीपत का ही है, लोग उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे और अपनी प्रॉब्लम को उसके साथ अच्छे से डील कर पाएंगे या उसके साथ अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। या अगर कोई बाहर का है तो वहाँ पर लोगों के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल है, अगर बाहर का होगा तो पानीपत के बारे में अच्छे से नहीं जान सकेगा या पानीपत के बारे में अवेयर नहीं होगा, तो उसका लोकल होना ज़रूरी है। या हमारा जो लोकसभा का जो सांसद होगा उसका पानीपत से जुड़ा होना या पानीपत का ही होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो जो सांसद है वो लोकल ही होना चाहिए, क्योंकि एक लोकल जो आदमी है वो अपने एरिया के बारे में जो बहुत अच्छे से अवगत रहता है, चाहे वो आप समस्या से कह लीजिए और अपनी सोसाइटी की कह लीजिए या किसी पर्टिकुलर एरिया की कह लीजिए। अब एक सोसाइटी में क्या है, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। आप एक गलियों से लगा लो, साफ़ सफाई से लगा लो, या शिक्षा के क्षेत्र से लगा लो, या कोई गलत काम है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, या कोई अच्छा काम चल रहा है उसको आगे बढ़ावा देना है, कोई पुरानी पॉलिसी है भाई वो कहीं रुकी हुई है उसको और आगे बढ़ावा देना है। अब मान लो वो अपने एरिया में सीमित है, अपने एरिया में से अवगत है, तो अच्छे से उसको ध्यान देगा। उसको ये भी पता है कि भैया आने वाले टाइम में अगर तेरे को मौका मिलेगा तो यहीं से मिलेगा, अगर जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो इमारत वो खड़ी नहीं कर पाएगा। अब बाहर का अगर कोई व्यक्ति हम अपने क्षेत्र में चुन लेते हैं तो वो क्या है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो दो जगह पे रहता है कि या तो वो ये सोच उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी सोच रहती है कि उसका लोकल एरिया भी जो वहाँ पे मौजूद है उसका फिर पर्सनल कंसेप्ट उसमें आ जाता है, फैमिली से लगा लो या उसके कार्य क्षेत्र से लगा लो, तो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाता है। तो उतना टाइम वो दे नहीं पाता जितना एक उसकी तुलना में कि भी जितना लोकल जो सांसद है वो अपनी सोसाइटी को देता है। सांसद एक तो ईमानदार होना चाहिए और एक जनता के बीच लोकप्रिय हो, जिसकी अपनी एक विश्वसनीयता हो, मतलब कि लोगों को जोड़ के रखता हो। अगर ईमानदार है तो ईमानदार के साथ साथ उसको काम करवाने वाला भी होना चाहिए, मतलब कि अपने जो सांसद जनता के मुद्दे को संसद में ईमानदारी से उठा सके तथा पारदर्शिता से काम करे, मतलब कि एक कार्यकर्ताओं का काम ना करके आम पब्लिक का काम पर ज़्यादा जोर दे, ऐसा सांसद ही करनाल लोकसभा को मिलना चाहिए। बारी मतलब कि कैंडिडेट तो अच्छा है, अगर बारी आता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको जनता के बीच संवाद भी स्थापित करने चाहिए। ऐसा नहीं कि बारी आए और जीत के चला गया, फिर 5 साल बाद फिर आए मुंह दिखाए और फिर आ रहे या जीते फिर ना दिखाई दे। ऐसा सांसद नहीं चाहिए, हमें ऐसा सांसद चाहिए जो हर रोज किसी भी टाइम हम मिले तो सांसद मौजूद रहे। जनता की राय कार्यक्रम में हम रोजाना वरिष्ठ पत्रकारों से इस बारे में बातचीत करते हैं, तो चलिए इस बार हम चलते हैं दैनिक जागरण के पूर्व महाप्रबंधक रमेश बराड़ा जी के पास और जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। देखो, ऐसा है कि जब से हरियाणा बना है, हरियाणा को शायद 2 बार ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, आईडी स्वामी जी को, और उसके बाद कोई भी स्थानीय उम्मीदवार जो है नहीं उतारा गया, हमेशा ऊपर से उतार दिया जाता है, भेज दिया जाता है जाओ जी आप इलेक्शन लड़ो। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनको कोई पानीपत में, जिसने कभी किसी पानीपत के वोटर ने उसको देखा तक नहीं था। पिछली बार की बात ही लीजिए, अश्विनी चोपड़ा जी को टिकट दिया गया बीजेपी की ओर से, लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी की ओर से टिकट उनको देने के बाद या उससे पहले पानीपत की या करनाल की या जिला करनाल लोकसभा सीट के किसी भी वोटर से उनका संवाद नहीं था, सिवाय चंद एक पत्रकारों के।
क्योंकि वो पत्रकार थे, पंजाब केसरी से थे, इसलिए उनका था। लेकिन पार्टी हमेशा थोप देती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। क्या जिला करनाल की जनता का, जिला करनाल लोकसभा सीट की आम जनता का, वोटरों का कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवार को वोट दे सकें, स्थानीय उम्मीदवार को? ये बात नहीं है कि यहाँ पर उम्मीदवारों की कमी है, एक से एक अच्छा उम्मीदवार दोनों तीनों पार्टियों के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर से जो उम्मीदवार थोप दिया जाता है वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो जनता के साथ खिलवाड़ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टी की मनमर्जी है, वोटरों की कोई मर्जी नहीं है कि किसको खड़ा किया जाए, किसको टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, ये किसको जिताया जाए। पार्टी के जिसने भी टिकट दे दिया जिसको भी, उसी के आधार पर पार्टी के जो वोटर हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनको उसे बुझे दिल से वोट डालना ही पड़ेगा। पैराशूटर देखो, जो भी सबसे पहले जब हरियाणा बना तो उस समय यहाँ पर भगवत दयाल जी शर्मा को टिकट दिया गया, जो कि स्थानीय नहीं थे, बाहर से थोपे गए थे। इसके बाद भी कई उम्मीदवार आए, सब बाहर से ही आए, सिवाय आईडी स्वामी को लेकर के। हाँ, अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया, लेकिन उनको भी स्थानीय नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो मूल रूप से सोनीपत के रहने वाले हैं, जबकि सोनीपत लोकसभा सीट है। अगर उनको टिकट देना था तो स्थानीय तौर पर उनको लोकसभा का टिकट सोनीपत से दिया जाना चाहिए था, करनाल लोकसभा सीट से नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो यहाँ से जीते, वो कांग्रेस की ओर से थे। उसके बाद जितने भी उम्मीदवार यहाँ से आए, या इसका सुषमा स्वराज को 4 बार टिकट दिया गया यहाँ, चारों बारी बेशक वो हारी पंडित चिरंजीव लाल के सामने, लेकिन दोनों ही पैराशूटर थे। पंडित चिरंजीव लाल भी सोनीपत से था और सुषमा स्वराज अम्बाला से थी या यमुनानगर से थी। मूल रूप से यमुनानगर की रहने वाली सुषमा स्वराज थी। यहाँ से जाने के बाद ही हार ने उसका पीछा छोड़ा, जाके बाहर से वो उधर भी जहाँ से भी लड़ी वहाँ भी वो पैराशूटर थी, क्योंकि स्थानीय तौर पर तो यमुनानगर की रहने वाली थी। जब वो ऊंची राजनीति में पहुँच गई तो उसके बाद उसको जहाँ पर भी टिकट उसने मांगा, उसको अडवाणी जी के नेतृत्व में जहाँ से भी मांगा टिकट दिया गया। उसके बाद मोदी जी के टाइम में भी उनको इसी प्रकार ही टिकट, कभी कहीं से भोपाल से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी विदिशा से, जहाँ से भी टिकट मांगा उसको दिया गया और उन्होंने जीता भी। सिवाय एक सोनिया गांधी के मुकाबले में वो इलेक्शन हारी थी, वो इलेक्शन जहाँ लड़ी थी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th, and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500 368 और 369।